हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स एकेडमी। आज मैं आपको एडवोकेट्स एक्ट 1961 के कुछ कंटेंट्स बताऊंगी और उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी। जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 में आया था उसके अंदर क्या क्या है ओवरव्यू में बता दूंगी आपको बहुत इजीली। इसके चैप्टर्स में क्या क्या है चैप्टर वाइज और इसके अंदर है क्या, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एडवोकेट्स एक्ट में क्या क्या है तो यू कैन एक्सप्लेन इट वेरी वेल इजीली। ओके, और एग्जाम के अंदर भी लिखने के लिए आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है तो यू विल राइट इट वेरी इजीली एंड इन लेंदी वे, अपने आप बना के आप लिख सकेंगे। इसलिए मैंने इस टाइप का बनाया है, ये पॉइंट वाइज बना दिया ताकि स्टूडेंट्स के लॉ को स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी समझ में आ जाए। ये प्रोफेशनल एथिक्स का टॉपिक है, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स के वाइवा भी होता है और उसका फाइल भी बनती है, तो उसका वाइवा के वीडियोस तो मैंने बना रखे हुए हैं और बहुत सारे वीडियोस मैंने प्रोफेशनल एथिक्स के टॉपिक पे बना रखे हैं नोट्स के साथ में, अपने ऐसे ही नोट्स बना रखे हैं। तो बच्चे बहुत लाइक कर रहे हैं, उसमें बहुत कमेंट्स हैं। आपको देखना हो तो वाइवा और नोट्स मेरे प्रोफेशनल एथिक्स के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं मेरे चैनल लॉ नोट्स एकेडमी पे। तो आज मैं आपको जो मेन चीज़ बता रही हूँ कंटेंट्स ऑफ एडवोकेट्स एक्ट, ये शॉर्ट वीडियो है, इसके अंदर बहुत जल्दी से बताऊँगी। देखिए, कंटेंट्स का मतलब होता है कि इसके अंदर एक्चुअली दिया क्या क्या गया है। तो सबसे पहले बताती हूँ जो एडवोकेट एक्ट 1961 है, इसके अंदर 60 सेक्शंस हैं टोटल, ठीक है, जो कि 7 चैप्टर्स में डिवाइड किए गए हैं। 7 चैप्टर्स के अंदर 60 सेक्शंस हैं इसके टोटल। चैप्टर 1 जो बताया है वो प्रिलिमिनरी इश्यूज बताया, जैसे कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और वो जो होता है ना, तो कमेंसमेंट कब हुई थी, डेफिनेशंस क्या हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर तो वही सब है, प्रिलिमिनरी इश्यूज वगैरह, प्रीएम्बल जैसे होता है वो हो गया, और एक्सटेंट कहाँ तक फैला हुआ है, ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, इसकी कमेंसमेंट कब हुई थी और डेफिनेशंस, ये बताया गया है। सेकेंड चैप्टर में बताया गया है कि ये जो डील करता है सेकेंड चैप्टर वो बार काउंसिल से डील करता है, कि इसमें बार काउंसिल के बारे में बताया है और इसके अंदर कंटेंट सेकेंड चैप्टर है 3 से लेकर 15 सेक्शंस तक, ठीक है। 3 से 15 सेक्शन तक जो है बार काउंसिल के बारे में बताया गया है। थर्ड चैप्टर के अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स के बारे में बताता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई एडवोकेट्स का एनरोलमेंट और एडमिशन के बारे में कहाँ बताया गया है, कौन से सेक्शन में या कौन से चैप्टर में, तो आप इजीली बता सकते हैं चैप्टर 3 के अंदर सेक्शन 16 से 28 में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है तो आप सिर्फ सेक्शन हेडिंग में 16 to 28 लिख देंगे ना, पर्टिकुलर एक एक पॉइंट का एक एक सेक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर बार काउंसिल पे भी क्वेश्चन आ जाएगा, डील्स बार काउंसिल डील कैसे करता है, उसके क्या सेक्शंस हैं, आप इजीली बोल सकते हैं जी चैप्टर 12 के अंदर, चैप्टर 2 के अंदर बताया है एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंदर, और इसमें 3 से 15 सेक्शन के अंदर बार काउंसिल को एक्सप्लेन किया गया है। एडमिशन और एनरोलमेंट जो एडवोकेट्स का है वो 16 से 28 में बताया गया है सेक्शन में और चैप्टर 3 में। उसके बाद में चैप्टर 4 जो है वो डील करता है राइट्स टू प्रैक्टिस, यानी कि एडवोकेट्स का जो राइट है प्रैक्टिस करने का, ठीक है, वो चैप्टर 4 में बताया। उसके सेक्शन 29 से 34 यानी 29 से 34 सेक्शन तक एडवोकेट्स के राइट्स बताएंगे हैं प्रैक्टिस करने के, कहाँ करने चाहिए, कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, राइट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें। चैप्टर 5 के अंदर बताया है कि ये कंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स का कैसे होना चाहिए और कंटेन, इसके अंदर सेक्शंस हैं 35 से 44 में। एडवोकेट्स का जो कंडक्ट, मिसकंडक्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, इस पर भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो वो चैप्टर 5 में है 35 से 44 सेक्शन तक। आपको सेक्शंस इजीली याद हो जाएंगे कि भाई आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक बार आप ये वाली चीज़ें याद कर लेंगे ना शॉर्टकट में, तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि एडवोकेट्स का कंडक्ट के बारे में 35 से 44 सेक्शन में बताया। उसके बाद सेक्शन चैप्टर 6 के अंदर बताया है मिसलेनियस इश्यूज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है, चैप्टर 6 में। चैप्टर 7 जो है वो डील करता है टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस जो होते हैं एडवोकेट एक्ट के, ठीक है, टेम्परेरी और ट्रांजिशनल प्रोविजंस के बारे में चैप्टर 7 में बताया, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद बताया गया है कि एडवोकेट एक्ट जो है 1961 रिपील हुआ था इंडियन बार काउंसिल के द्वारा, 1926 में पहले आया था, एंड ऑल अदर लॉज ऑन द सब्जेक्ट। उसके बाद बताती है, एक्चुअली मैंने जल्दी जल्दी में लिखा तो राइटिंग थोड़ी ऐसी है। तो उसके बाद है एडवोकेट एक्ट 1961 जो है वो प्रोवाइड करता है ऑटोनोमस बार काउंसिल इन ईच स्टेट, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ही बार काउंसिल जो है हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर एक बार काउंसिल का ऑफिस बनाया गया है, बार काउंसिल बनाई गई है, और ऑल इंडिया बार काउंसिल जो है वो भी बनाई गई है, वो एक ही बनी है। ऑल इंडिया बार काउंसिल एडवोकेट एक्ट के अंडर ही आती हैं ये भी, और कंसिस्ट करता है मेनली, इसके अंदर बताया कि स्टेट बार काउंसिल होगी, जो ऑल इंडिया बार काउंसिल है जो एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करवाती है, ठीक है।
उन्होंने बताया वो रिप्रेजेंटेटिव होती हैं स्टेट बार काउंसिल के। हर स्टेट बार काउंसिल को ऑल इंडिया बार काउंसिल को जवाब देना पड़ता है। ये जितनी भी स्टेट की अंदर बार काउंसिल्स बनती हैं वो सारी ऑल इंडिया बार काउंसिल के अंडर बनती हैं। आगे बताया है कि अंडर द एक्ट स्टेट बार काउंसिल जो है वो एनरोल करती है क्वालिफाइड पर्सन्स को, जैसे एडवोकेट्स को, एडवोकेट्स के लिए एनरोल करती है। वो उनका रोल बनाती हैं एडवोकेट का, जिसमें कि उनका नाम लिस्ट में आ जाता है, रोल ऑफ एडवोकेट्स बन जाता है, जो कि प्रैक्टिस करते हैं किस किस स्टेट तो कौन कौन से एडवोकेट्स किस किस स्टेट में प्रैक्टिस करेंगे, उनका एड्रेस क्या है, वो कहाँ कब कब उनका एनरोलमेंट हुआ है, ये सारा ये लिस्ट जो है स्टेट बार काउंसिल के अंदर बन जाता है। ठीक है, कॉमन रोल ऑफ एडवोकेट बन जाता है, फॉर द पूरे इंडिया के लिए बन जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। उसके बाद इसने बताया कि एडवोकेट जो जिनके नाम हुज नेम्स आर एंटर्ड इन द कॉमन रोल, जिनका नाम कॉमन रोल में एंटर हो जाता है, वो एंटाइटल हो जाते हैं ऑफ एज ऑफ राइट टू प्रैक्टिस इन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया। मतलब अगर उन्होंने ऑल इंडिया बार काउंसिल की अगर उन्होंने बन गए हैं, मेंबर बन गए हैं, तो फिर उनको देश में किसी भी स्टेट में प्रैक्टिस करने का, किसी भी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने का उनको राइट मिल जाता है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जब मिल जाता है ना ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर करने के बाद में, तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है, तो और उनके आई कार्ड्स भी बन जाते हैं, उनका नाम एनरोल हो जाता है, तो फिर वो कहीं भी पूरे कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इंडिया के अंदर कहीं पे भी प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद इसमें है जो एडवोकेट एक्ट 1961 है वो अमेंड हुआ, कई बार हो चुका है, मैनी टाइम्स, टू ब्रिंग चेंजेस, मतलब चेंजेस लाने के लिए टाइमली, जैसे हर चीज़ में चेंज होते रहते हैं, तो इसमें भी चेंजेस हुए हैं। चेंजिंग टाइम्स एंड टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जितनी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं, आती हैं धीरे धीरे, तो उसको चेंज करने के लिए अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। तो एडवोकेट अकॉर्डिंग टू एडवोकेट एक्ट 1961 बार काउंसिल जो है हैव बिकम कंप्लीट ऑटोनॉमस बॉडी, ऑटोनॉमस अपनी बन गई, इंडिपेंडेंट बॉडी है विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एडवोकेट्स। इसके अंदर भी रिप्रेजेंटेटिव जितने भी काम करते हैं ऑल इंडिया बार काउंसिल के अंदर, वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही होते हैं एडवोकेट्स के। ठीक है, तो ये था आपको मैंने ओवरव्यू बताया है इसका। अब अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए देखने हैं इससे रिलेटेड या आगे किसी भी सब्जेक्ट पे, तो मेरे चैनल पे बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।